कुछ लोग बोलते हैं सर, आपने कहा है तुलसी का एक्सट्रैक्ट, आपने तो तुलसी नहीं कहा है, तो सर क्या ये एक्सट्रैक्ट कोई केमिकल है? नहीं, एक्सट्रैक्ट केमिकल नहीं होता। मैं बता दूं एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये तुलसी है ना, इस तुलसी का जो सबसे मुख्य भाग है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य हिस्सा है, उस मुख्य हिस्से को निकालकर हमने उससे इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है। माने जो भी जड़ी बूटी होती है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्योर हिस्सा होता है, उसी को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा प्योर हो गया। तो पंच तुलसी एक्सट्रैक्ट एक प्योरेस्ट फॉर्म में हमने बनाया है। और पंच तुलसी नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि 5 प्रकार की तुलसी इसके अंदर है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, आपको जो तुलसी की सबसे मेजर कैटेगरी मिलेगी, वो 5 प्रकार के ही तुलसी मिलते हैं। आप हिमालय पे चले जाए, आप किसी दूसरे देश के जंगलों में चले जाए, आप किसी समुद्री हिस्से में चले जाए, ये 5 कैटेगरी से ज्यादा आपको मेन तुलसी की कोई दूसरी कैटेगरी देखने में नहीं आएगी। अब ये तुलसी आखिर काम कहाँ पे करेगा, ज्यादातर इसका फायदा कहाँ पे? तो फायदा ज्यादातर कहाँ पे है, उस पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में एक व्यक्ति साल में 3 से 4 बार बीमार पड़ता है। खास करके जो मौसमी बुखार की समस्या है ना, जो कोल्ड है, जो कफ है, जो फ्लू की समस्या है, वो एक व्यक्ति में कॉमन होते जा रही है। माने हम बार बार बीमार हो रहे हैं। अब हम बार बार आखिर बीमार क्यों हो रहे हैं, इस चीज पे भी हमें गौर करना पड़ेगा और इसकी रीजन पे जाना पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या गलती हमने करी है कि आज हम सालाना 3 से 4 बार बीमार हो जाते हैं। तो इसके बारे में लैंसेट ने अपने 2022 के रिपोर्ट में बताया है कि जब भारत में कोरोना वायरस का काल खत्म हुआ, जब कोविड का काल खत्म हुआ, तब पता चला कि भारत के 50% लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, वो अपने बैलेंस लाइन से आधी हो गई है, माने नीचे जा चुकी है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाएगा, तो मैं बराबर बीमार पड़ूंगा। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है। और प्राचीन काल से लेके आज तक इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए जो सबसे इजी और सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल जड़ी बूटी मानी जाती है, वो मानी जाती है तुलसी। तुलसी के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, जहां पे बताया जाता है कि शरीर में तुलसी जो है ना, वो एक नेचुरल इम्यूनिटी इंश्योरेंस के जैसे काम करती है। तो क्या ये तुलसी खाली हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है या इसके और भी फायदे हैं? तो आज इसके 5 बड़े बड़े फायदों पे हम बात करेंगे। फायदे तो खैर 50 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, लेकिन आज हम 5 बड़े बड़े फायदों पे बात करने वाले, ठीक है? आप चाहे तो उन फायदों को जरूर लिखिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हमने रामा तुलसी का इस्तेमाल करा है। देखिए, ये जो रामा तुलसी है ना, इसको आप एक एंटी कैंसर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। अब ये एंटी कैंसर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मैंने क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। सवाल ये भी आता है, सर ये फ्री रेडिकल्स आखिर है क्या, और इससे कैंसर का क्या संबंध है? तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे शरीर जो है ना, ये जो हमारा इंसानी शरीर है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को जोड़कर बना हुआ है। माने करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं को जोड़कर एक इंसान का शरीर तैयार होता है। ये तो हमने पढ़ा था ना बचपन में ही। अब देखिए, हमारे शरीर में ना 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे हमारे शरीर में पुराने सेल्स के कुछ हिस्से मर जाते हैं और नए सेल्स डेवलप हो जाते हैं। पुराने सेल्स के कुछ हिस्से मर गए, नए सेल्स पैदा हो गए। अब जो पुराने सेल्स के कुछ हिस्से मर चुके हैं ना, जो डेड सेल्स हैं, वो शरीर से कई बार बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन बाहर निकालना जरूरी है। तो जब वो मरा हुआ सेल शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो सेल्स बाद में तब्दील हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में। और जब फ्री रेडिकल्स की संख्या हमारे शरीर में बढ़ती है, तो हमारे शरीर में ट्यूमर जो है वो डेवलप करने लग जाता है, और वही ट्यूमर फ्यूचर में कैंसर बनता है। तो अब सवाल आता है, सर
इस फ्री रेडिकल्स को शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए, हम ऐसा क्या करें कि शरीर से फ्री रेडिकल्स बाहर निकल जाए, माने कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जाए कुदरती रूप में। तो इसको कम करने का मतलब ये हुआ कि हमें शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाया, फ्री रेडिकल्स कम हुआ, माने ट्यूमर का खतरा कम हो सकता है। और फ्री रेडिकल्स कुदरती तौर पे हमें रामा तुलसी के अंदर भर भर के मिलेगा। सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट कुदरती तौर पे हमें रामा तुलसी के अंदर भर भर के मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने एंटी कैंसर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी कहा। इसके बाद से हमने श्यामा तुलसी ऐड करा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेन पार्ट ऑफ पंच तुलसी प्लीज? मेन पार्ट ऑफ पंच तुलसी, पंच तुलसी का मेन पार्ट ऐसा कुछ नहीं है, पांचों पार्ट मेन है और पांचों पार्ट को भी हम समझ रहे हैं। पहला हमने समझ लिया रामा तुलसी, सेकंड पार्ट को हम समझेंगे जो कि है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी काले रंग की तुलसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में भी जब हम पूजा करते हैं श्यामा तुलसी का ही मुख्यतः पूजा करते हैं। ये श्यामा तुलसी हमारे शरीर के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने में मदद करेगा। माने रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वहां पे श्यामा तुलसी काम आएगा, ठीक है। तीसरा हमने इस्तेमाल करा हुआ है वन तुलसी। जिन लोगों में मानसिक तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, जो रात को ठीक से सो नहीं पाते, बेचैनी बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, वहां पे वन तुलसी काम आएगा। क्योंकि पाइथोमेड ने 2020 के रिसर्च में बताया था कि ये वन तुलसी हमारे मानसिक तनाव की स्थिति को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा हमने अमृता तुलसी ऐड करा, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माने ये बैक्टीरिया के खतरे को कम करता है। फिर डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जहां पे खुजली वगैरह की समस्या आ रही है, अपच की समस्या हो रही है, ऐसे केसेस को देखते हुए रुद्री तुलसी का हमने इस्तेमाल करा, जो कि पांचवा इसका कैटेगरी है। रुद्री तुलसी के अंदर प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करती है और स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब इसके इस्तेमाल करने के तरीकों पे हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, अगर हम एडल्ट को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो पूरे दिन में हमें खाली 4 बूंद देना है, ठीक है। 2 बूंद मॉर्निंग में दे दिया गुनगुना पानी या फिर हर्बल टी के साथ, और 2 बूंद हमें शाम को देना है गुनगुना पानी या फिर हर्बल टी के साथ, ठीक है। आप मेरे से पूछेंगे गौरव सर, आप अगर लेंगे तो आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे या फिर हर्बल टी के साथ लेंगे? तो मैं एनी टाइम इसको हर्बल टी के साथ लूंगा। मेरा प्रेफरेंस अगर रहेगा पर्सनली, तो गौरव गुप्ता हर्बल टी के साथ पंच तुलसी लेना पसंद करता है, क्योंकि हर्बल टी में भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि इसके फायदों को बढ़ा देती है, ठीक है। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो 1 बूंद मॉर्निंग में गुनगुना पानी या हर्बल टी और 1 बूंद शाम को, माने बच्चों को पूरे दिन में खाली 2 बूंद देना है, ज्यादा नहीं देना है। ध्यान रहेगा कि पंच तुलसी को डायरेक्टली कभी भी नहीं पिए, हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट कर पिए, ठीक है, माने मिलाकर पानी में ही पीना है। इसके बाद से अभी मैंने बताया था कि ये खुजली जैसी समस्याओं में, डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी काम आता है। तो अगर खुजली की समस्या है ना, तो 100 ml यानी कि 100 ml वाला जो नारियल तेल आता है ना, उसमें 4 से 5 बूंद पंच तुलसी को मिलाकर जहां जहां खुजली है वहां वहां उस नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ की समस्या है तो हेयर डॉक ऑयल जो हमारा आता है, उस हेयर डॉक ऑयल के पूरे बोतल में आप 3 से 4 बूंद पंच तुलसी मिलाएं, अच्छे से मिला ले, शेक कर ले, और फिर तेल से आप रात को स्कैल्प पे मालिश कर सकते हैं, अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। अगर टॉन्सिल की समस्या है, गला बैठा हुआ है, खराश की दिक्कत है, जैसे बहुत सारे लोग लगातार बोलते हैं, मैं भी लगातार बोलता हूँ, कई बारी जब मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो मेरा खुद का गला बैठ जाता है, मैं उस वक्त क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है कि मैं 200 ml गुनगुना पानी लूंगा, ठीक है। गले को साफ करने के लिए मुझे क्या करना है, 200 ml गुनगुना पानी लेना है, 1 गिलास के आसपास। उसमें मात्र 1 बूंद पंच तुलसी को मिलाकर मैं अपने गले को साफ करूंगा, यानी कि गागल करूंगा, और आखिरी का जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ रहेगा उसे पी जाऊंगा, ठीक है। इस हिसाब से हम टॉन्सिल में और गले की खराश में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, जब खांसी वगैरह की दिक्कत आती है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, वो भी साफ सुथरा हो जाए।
माने हमारा जो अरोमा है वो क्लीन हो जाए, आसपास का जो वातावरण है, मेरे कमरे के अंदर का जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो जाए, पॉल्यूशन लेवल कम हो जाए। 100% तो ये कम नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हम जरूर इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं पंच तुलसी के माध्यम से भी। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊं। आपको मार्केट से ऐसा एक मशीन खरीद के लाना है जिसको कहते हैं डिफ्यूजर। क्या कहते हैं? डिफ्यूजर कहते हैं। इस डिफ्यूजर को खोल लें, इसमें पंच तुलसी के बोतल को सेट करें, टाइमिंग को सेट कर दें, और हर 1 मिनट के बाद इसके अंदर से तुलसी का एक स्प्रे निकलेगा, और वो स्प्रे आपके अरोमा को क्लीन करेगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योग करते हैं, तो अपने अरोमा को जरूर साफ सुथरा रखें पंच तुलसी के माध्यम से। अब इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन पंच तुलसी किसको नहीं देना है इस पे भी चर्चा कर ले, ठीक है? तो पंच तुलसी देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर में हम नहीं देते हैं। अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल डिजीज की समस्या है ना, लो स्पर्म काउंट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इनफर्टिलिटी है, वहां पे पंच तुलसी का इस्तेमाल ना करें। महिलाओं के पीरियड साइकिल को अगर आप देख रहे हैं कि डिसबैलेंस हो चुका है पीरियड का साइकिल, वहां पे भी महिलाओं को नहीं देना है पंच तुलसी। और महिलाओं की फर्टिलिटी रेट अगर कम है ना, तो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए पंच तुलसी ना दे, ठीक है? ये उस वक्त काम नहीं करेगा। तो ये 2-3 पॉइंट है जहां पे आपको सावधानी बरतनी है। क्लियर? चलिए